हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ गिव्स अस अ न्यू लेसन ईच डे, नॉट फॉर लर्निंग बट टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, देखिए जो जिंदगी है, जिंदगी में हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अब वो सीखने का मतलब ये नहीं कि आप उसे याद रखो या फिर आप उसको उसको लर्न करो। इसका मतलब होता है कि उन चीजों से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी समझ है, ठीक है, उस पर भी ये प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो रोज पढ़ाया जा रहा है आपको हर दिन उस चीज को लर्न करना है, नहीं। चीजों को समझिए आप कि इसका आगे क्या यूज होगा। देखिए अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है किसी भी चीज को लेके। कहीं भी चीज आप समझना चाह रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। चीजें समझनी चाहिए, नहीं तो आप उसको लॉन्ग लाइफ याद नहीं रख पाओगे, है ना। वो रटने वाली चीज होगी। जब तक क्लास में रहोगे, सामने टीचर रहेगा तो याद रहेगी, और जैसे ही टीचर गया, घर में पहुंचे तो वो चीज छूअंतर। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट किए, प्रोडक्ट, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब स्टार्ट किया था। नाउ अब सिंप्लीफाई स्टार्ट करो। सिंप्लीफाई बिल्कुल बेसिक से मैं आपको देता हूँ सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 और प्लस 5। ठीक है, ए क्यूब प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। सिंपल है, इट मीन से मल्टीप्लाई में, है ना। अब काफी बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बट मैं मना करता हूँ, ए स्क्वायर, ताकि हमारी गलती ना हो। बी क्यू प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 5 की बारी है, इसकी मल्टीप्लाई होगी बी क्यू प्लस 3 के साथ, है ना। देखो, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हमें पता है। बट इसी चीज को हमने कॉपी और मतलब हमने अपने पेन से दिखा दिया कि हम इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये प्लस 5 लास्ट में लिख देंगे, है ना। ये चीज इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई से, फिर इसकी इससे, इसकी से, ये चीज हमने इतने में डिस्क्राइब करी है ना। हमने ओपन अलग अलग करके चीजें बता दी हैं। तो अब इसको कर दो, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। तो देखेंगे अगर हमें कुछ मिलता है सेम, ए स्क्वायर बी क्यूब जैसा कुछ यहाँ नहीं है, 3a स्क्वायर जैसा भी यहाँ कुछ नहीं है, 5b क्यूब एंड 15 प्लस 5 इज 20। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। a प्लस बी सी माइनस डी प्लस a माइनस बी सी प्लस डी। फिर उसके बाद और है प्लस 2 AC प्लस बी डी। चलो इसको करो। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। आया किसी का अगेन मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको पहले ए सी माइनस डी के साथ, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई करूंगा सी माइनस डी के साथ। हाँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, ए इंटू सी ए सी, फिर ए माइनस डी ए डी, डायरेक्ट भी कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट भी कर, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये मैं इसलिए प्रेफर करने के लिए बोलूंगा ताकि इससे गलतियां कम हो। फिर ए की, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2ac प्लस 2bd। 2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी है ना, ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं है। तो a इंटू सी ए सी, माइनस का साइन है तो माइनस a इंटू डी ए डी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस b इंटू सी बी सी, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है आपको, माइनस बी डी, देन प्लस a इंटू सी इज ए सी प्लस a इंटू डी इज ए डी, फिर माइनस b इंटू सी इज माइनस बी सी, माइनस प्लस माइनस b इंटू डी बी डी, फिर प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब ये ठीक है सर, अब क्या करें। अब देखो इसमें ac प्लस ac वाले एक साथ कर दो, ac प्लस एक और ac, है ना। आप चाहे ac प्लस ac ऐसे भी कर सकते हो, बट आप
बहुत गलतियां भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। AC प्लस AC फिर प्लस 2AC, फिर AD वाला है माइनस AD 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 यस प्लस AD और AD वाला और कोई नहीं है। फिर BC की बारी आई प्लस BC, BC वाला और कोई है, BC वाला यस एक BC यहाँ पे है, फिर आगे गए फिर और कोई BC यहाँ पे नहीं दिखा। फिर माइनस का BD 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 ये रहा माइनस का BD और ये प्लस 2 है ना। और तो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा है ना। तो AC प्लस AC इज 2AC प्लस 2AC। अब देखो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। अब क्योंकि आपने इनको इकट्ठा कर दिया मतलब आपने इनको मिला दिया, अब हमें AC AD से कोई मतलब नहीं, नंबर्स पे फोकस करते हैं सीधे। 2 1 3 1 4 तो हो गया 4AC। माइनस प्लस माइनस तो ये आपका कैंसिल हो गया, एक माइनस का एक प्लस का। BC माइनस BC 0। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी आप सिंपल देख पाओगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2BD प्लस 2BD, इसके बाद प्लस 2BD लिखा था तो 4AC माइनस प्लस माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा, लिखा भी मैंने 0 तो 4AC इज अवर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉपी कर लो। नेक्स्ट है हमारा 1.5x minus 4y 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y। 1.5x minus 4y 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने की। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, आया किसी का आंसर? इफ एनीवन हैव आंसर आया किसी का तो बताओ। अब देखो यहाँ भी वही है, पहले मैं 1.5x को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो डायरेक्ट करना चाहे कर सकता है, पर डायरेक्ट करने से बचें। इससे क्या होती है, इससे गलतियां बहुत होती हैं, आप साइन में बड़ी मिस्टेक कर देते हो बस, और कोई गलती नहीं होती। माइनस 4.x प्लस 12y है ना, इधर लिख दिया तो 15 इंटू 15 225 होता है, तो 2.25x आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के बाद एक इसका तो हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया है ना। अभी हमारे लिए 15 ही है, अभी मैं पॉइंट नहीं मान रहा हूँ, अभी मैं 15 मान रहा हूँ। तो 15 इंटू 15 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 आ जाएगा। 2 पॉइंट बने, एक इसका एक 2, तो टोटल 2 के बाद पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस 15 4 जा 60 होता है, तो इसको मैं 6 मानूंगा। देखो 15 4 जा 60 होगा, पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 6 हो गया है ना। तो वही चीज अब 6 और x का x y y x y, फिर 15 3 जा 45 तो 4.5x, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनस 4 के साथ, माइनस प्लस माइनस तो भी माइनस 6.0 xy हो जाएगा। फिर आप करके देख लेना, यही आएगा माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16y स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर नहीं किया तो 2.25x स्क्वायर, ठीक है। तो फिर प्लस 12y, अब देखो यहाँ गलती हो गई, प्लस नहीं है, माइनस प्लस माइनस, फिर 4 3 जा 12 और फिर मैंने लिखा y, फिर माइनस का 4.5x और प्लस 12y। नाउ व्हाट टू डू, बस अगेन आपको फिर से इसमें चीजें एक साथ लिख देनी है। 2.25x स्क्वायर जैसा कोई ढूंढना है, जो कि आपको मिलेगा नहीं, प्लस 6xy जैसा कोई ढूंढो, xy ये रहा माइनस का 6xy और xy और कहीं आपको मिलेगा नहीं, फिर प्लस 4.5x तो 4.5x और देखें यस माइनस 4.5x हमें मिला। फिर ये 6xy हम आगे लिख चुके हैं, माइनस 16y स्क्वायर और फिर माइनस 12y और माइनस 12y और ये मिल गया मुझे प्लस का 12y है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 12 और माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर बच जाता है वो बच जाता है 2.25x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। चलिए अब कुछ आइडेंटिटीज पे बात कर लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। आइडेंटिटीज आपको पता है
कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है एक, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आता है आपका a माइनस ए प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। चलो, फिर एक फॉर्मूला और होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये होल का स्क्वायर है बच्चों, ऊपर देखोगे दिस इज द होल स्क्वायर है, ये अलग अलग स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी आ जाता है बुक में, कभी a प्लस बी और a माइनस बी आ गया तो उसको आप उल्टा करके लिख दो जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में भी आता है, तो चीजें आपकी सेम वही। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को लिख लो एक बार, इस पे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन, इसी बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन। अगर आपके पास यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए आइडेंटिटी का यूज करो, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, और आपसे बोलेंगे 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर निकालने के लिए। आइडेंटिटी का यूज किया और 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखोगे यूजिंग, अब ये कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रही है, ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, ये a है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब आपको ना क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, है ना, आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो आप क्या कर दो, a बता दो, a हम ले रहे हैं 4p और b को हम ले रहे हैं 3q, बस वैल्यू पुट कर दो। नाउ तो 4p माइनस 3q स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर, यानी कि 4b का स्क्वायर, सॉरी p है ये, तो 4p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहां भी लिख दिया मैंने 3q का स्क्वायर, फिर माइनस 2a, 2a भी दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, a इज 4p एंड b इज 3q। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 16 का p स्क्वायर प्लस 3 3 9 का q स्क्वायर माइनस 2 4 8 3 24 pq। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 24 pq। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, बोला इसको करो, तो ये भी बहुत इजी है ना। आप बोलोगे सर यूजिंग आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी यूज की कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपने यहाँ बता दिया a की जगह हम ले रहे हैं 2x और b की जगह ले रहे हैं 3y। वैसे जरूरी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ से देख सकता है a की जगह हमें 2x रखना है, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस 2ab। a है 2x और b है 3y, मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 2 जा 4, x का भी स्क्वायर होगा क्योंकि x का भी तो स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लाई, वैसे ही 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी हमें आइडेंटिटीज के पार्ट भी स्टार्ट कर दिए, इस तरह के क्वेश्चन भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव